अब वो मोक्ष मार्ग में जो जो बातें बताई, तो मार्ग खत्म हो गया, अब मोक्ष हो गया, तो मोक्ष में नहीं होता वैसे कह देंगे। अब जो मार्ग में आत्मा है तो मोक्ष में आत्मा भी नहीं रहेगा क्या? कि मार्ग में मान लो खाना नहीं होता तो मोक्ष में जाके खाएंगे क्या? तो कहेंगे मोक्ष में भोजन का त्याग होता है कि नहीं होता है? तो देखेंगे नहीं होता है, क्योंकि भोजन ही नहीं होता है। अब उसको त्याग होता है ऐसा कह लो, और चाहे नहीं होता है, लेकिन स्थिति तो वो है। तो ऐसी बहुत चीज़ों का निषेध होता है। और हम कहते हैं कि नहीं ऐसा थोड़ी है। मोक्ष में ध्यान का मैंने लिखा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तीनों आत्मा के गुण हैं, और आत्मा के गुण मोक्ष में भी रहेंगे। तो उनकी जो सर्वोत्कृष्ट निर्मल दशा अवस्थाएं हैं वो मोक्ष में रहेंगी कि नहीं रहेंगी? तो अब हम कह देंगे कि नहीं मोक्ष मार्ग का कोई सवाल ही नहीं है वहाँ, क्योंकि जैसे मोक्ष मार्ग में, तो जिनमें मोक्ष मार्ग में वर्णन किया था तो वो नहीं होती, ऐसे अर्थ में वो बात कहाँ कही जाती है। अब अभ्यास निकाल के लाके खड़ा करते हैं कि जैसे हमने सिद्ध किया धर्म के दर्शन में, तुम आश्रम का सुन रहे थे ना आज, तो 10 ही धर्म मोक्ष में है कि नहीं है, वही समस्या है। अब उत्तम क्षमा मोक्ष में है कि नहीं, कि कहाँ है? उन्हें कोई गाली ही नहीं देता, उन्हें गुस्सा नहीं आता। गाली सुन मन खेद आने तो उत्तम क्षमा हो, गाली सुन मन खेद न आने, क्यों? अरे ये तो तुम्हारी भी परिभाषा है भाई साहब, ये तुम्हारी परिणति को देखने के लिए बहुत स्थूल तरीके से कहा है। जब आत्मा के जो गुण हैं और उसकी निर्मल पर्याय हैं तो वे होंगी कि नहीं? चारित्र गुण की सब पर्याय हैं, तो चारित्र गुण की निर्मल दशा मोक्ष में होगी कि नहीं होगी? इसलिए उसे उपदेश है किनको? चौथे से 12वें तक वाले को, कि जब तक केवल ज्ञान उत्पन्न ना हो तब तक निरंतर ज्ञान का ही ध्यान करना चाहिए, ज्ञान को ही देखना चाहिए और ज्ञान को ही जानना चाहिए। अब देखना जानना अलग कर दिया तो ध्यान करना ये चारित्र गुण की पर्याय आ जाएगी। अलग नहीं करते तो ये तीनों को एक ही कह देते हम। ज्ञान का इसी मार्ग से दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन बढ़ता जाता है और ऐसा करते करते केवल ज्ञान प्रकट होता है। जब केवल ज्ञान प्रकटता है तब से आत्मा साक्षात ज्ञानी है। कल बोला था ना साक्षात ज्ञानी का मतलब साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं लगता उसके, और सर्व प्रकार से निराश्रव है। अब ये पूर्णतः निराश्रव है। अब ये भी सर्व प्रकार ऐसा ही है कि सांप्रदायिक आश्रव माने सर्व प्रकार से। ईर्यापत आश्रव यहाँ भी होता है ना? आप समझ गए ना? सर्व प्रकार से लिखा है ना, अब फिर गला पकड़ दो तुम। लेकिन वो ईर्यापत आश्रव को आश्रव ही नहीं हम गिनते हैं, क्योंकि बंध नहीं हुआ है ना। जब तक छायोपस में ज्ञान है तब तक अबुद्धि पूर्वक का अर्थ चारित्र मोह का देखा ना। राग होने पर भी बुद्धि पूर्वक राग के अभाव की अपेक्षा से ज्ञानी के निराश्रवत्व कहा है। अब बुद्धिपूर्वक माने वो मिथ्यात्व वाला, अबुद्धिपूर्वक माने चारित्र मोह वाला। और अबुद्धिपूर्वक राग का अभाव होने पर तथा केवल ज्ञान प्रकट होने पर सर्वथा निराश्रवपना कहा है। यह विवक्षा की विचित्रता है, अपेक्षा समझने पर सर्वकथन यथार्थ है। अब देखो वो तुम्हारा तीसरा तो गायब ही हो गया। कौन सा था तीसरा? हम सोच समझ के करें वो बुद्धिपूर्वक, और बिना सोचे समझे हो जाए वह बुद्धिपूर्वक नहीं है। न वो नहीं, न कलश टीकाकार मान रहे, न जयतन छावड़ा मान रहे। अरे हम तो वही मान रहे, हम तो बुद्धिपूर्वक नहीं करें, हम बुद्धिपूर्वक नहीं करेंगे। सोचो गंभीरता से, यदि आज तक हमारे बुद्धिपूर्वक समझने में कोई गलती रही हो तो सुधार लो आज, बस खत्म। इतनी तो बात कर रहे हैं ध्यान आकर्षित करने के लिए। इस गाथा में और उसकी टीका का भाव खोलते स्वामी जी ने यही बात खोली है, पढ़ लेना शांति से। अभी मुझे बहुत बातें बतानी है यहाँ पर। अब निकालो आप पेज नंबर
44। अब प्रश्न है ना नीचे, बुद्धिपूर्वक राग और अवधिपूर्वक राग में क्या अंतर है। मतलब ये बार बार शब्द आएंगे और आप सही अर्थ नहीं समझेंगे उसका, और विभिन्न अपेक्षाओं से आएंगे, वो अपेक्षाएं नहीं समझेंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है। पांडे राजमल जी कलश टीका में इस कलश का अर्थ करते हुए बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का अर्थ इस प्रकार करते हैं। अब ये कलश टीका वाला अर्थ है, यानी ये ग्रंथ वो हैं जिनको अपना पूज्य गुरुदेव श्री बिल्कुल पूरा प्रमाणिक मानते थे। कि बहुत राजमल जी के भी बहुत भगत थे, बनारसी दास के भगत थे, और जयचंद छाबड़ा के भी थे। अब दोनों में जो अंतर है, अब अभी दोनों के भगत एक साथ बने रहा जा सकता है, यानी किसी को एक को गाली देना कोई जरूरी थोड़ी है। हम दोनों का अंतर, नए चक्र में हमने क्या किया कि वो पंचाध्यायी के नए अलग से लिख दिए पूरा चैप्टर, इनका नए अलग लिख दिए, दोनों का अंतर बता दिया। क्या और हाँ कोई माय दर्शन हमको आवश्यक लगा तो बीच में 2 पंक्तियों 4 पंक्तियों में वो भी बात कह दी बहुत सभ्यतापूर्वक। यही मर्यादा है, यही तरीका है। भावार्थ इस प्रकार है। अब ये भाषा उस वक्त की ऐसी थी, वो जो मूल भाषा थी वो तो अपने पास सामने ही है ही नहीं। ये तो पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने गुरुदेव श्री के कहने पर उसे जितना संभव हुआ वो खड़ी बोली में कन्वर्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो भाषा ऐसी है कि यदि उसे सीधी खड़ी बोली में कन्वर्ट करो तो भाव बदल जाने का डर बहुत है। इसलिए उन्हें बहुत इंस्ट्रक्शन दिया गया गुरुदेव की तरफ से कि भले ही ये भाषा सीधी ना हो पाए तो ना हो पाए, लेकिन भाव किसी कीमत पर बदलना नहीं चाहिए। और उन्होंने फिर उसको पूरा पढ़ा गुरुदेव ने की करके उनकी किचन कैबिनेट में, जिसमें राम जी भाई, खेमचंद भाई, पंडित हिम्मत भाई, जो लोग वहाँ विद्वान रहते थे वो सब बैठते थे। दोपहरी में 1:30 बजे हम लोग जाते थे तो हम लोग भी बैठते थे और उस पर वहाँ ये सब चीज़ें पढ़ी जाती थी। और वो जिस कोष्टक लगाए हैं ना बीच बीच में, वो सब उसी किचन कैबिनेट ने लगाए हैं, मैंने उसको स्पष्टीकरण करने के लिए। मिथ्यात्व राग देश रूप हैं जो जीव के अशुद्ध चेतना रूप विभाव परिणाम। अब मिथ्यात्व राग देश तीनों ले लिए ना, राग देश माने अनंतानबंदी के राग देश, वे 2 प्रकार के हैं। अब उन्हीं में 2 प्रकार कर दीजिए। मिथ्यात्व राग देश में है ना, एक परिणाम बुद्धिपूर्वक और एक परिणाम अबुद्धिपूर्वक। अब विवरण माने वो संस्कृत का तथाही, बताया था कल, तथाही न्याय शास्त्र में आता है। इनकी ये स्टाइल ये है कि उनने 2 भेद बता दिए उसके, एक बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक, और उसका वो विवरण माने उसी बात को अब विशेष खोल रहे हो। बुद्धिपूर्वक कहने पर जो सब परिणाम मन के द्वारा प्रवर्तते हैं, बाह्य विषय के आधार से प्रवर्तते हैं, प्रवर्तते हुए जीव आप भी जानता है कि मेरा परिणाम इस रूप है। इस पर गुरुदेव ज़्यादा वजन देते हैं, वो खुद के ज्ञान के गेय बनते हैं। आप भी जानता है लगाना, तथा अन्य जीव भी अनुमान करके जानता है कि आपके ऐसे परिणाम चल रहे हैं। सो इस जीव के ऐसा परिणाम है, ऐसा परिणाम बुद्धिपूर्वक कहा जाता है। इनकी परिभाषा ये है, खुद जाने, दूसरे के पकड़ में आए। आप समझे, जैसे अब हम गालियाँ बक रहे तो हमें भी पता है कि हमें गुस्सा आ रहा है, सामने वाले को भी पता है कि इन्हें गुस्सा आ रहा है। अब तो इसलिए हम कहेंगे बुद्धिपूर्वक वाला गुस्सा है ये, है ना। और सो ऐसे परिणाम को सम्यक दृष्टि जीव मेट सकता है। अब वो सम्यक दृष्टि कहते हैं अभी अब गुस्सा छोड़ो, तो सम्यक दृष्टि कहते हाँ शांत हो गए, ऐसा माने वो प्रयत्न पूर्वक उसे मेट सकता है, इसलिए वो बुद्धिपूर्वक बोलते हैं। क्योंकि परिणाम जीव की जानकारी में है, यदि पता ही नहीं होता उसे अंदर का तो बेचारा क्या मेटता, पर बहुत मेट सकता है माने वो उसकी जानकारी क्रमबद्ध पर्याय को तोड़ करके मेट सकता है, ऐसा अर्थ नहीं निकालना है। माने वो उसकी जानकारी में है तो उसके लिए वो प्रयत्न कर सकता है। प्रयत्न कर सकता है माने जो भी विधि शास्त्र में है वो उनका प्रयोग कर सकता है।
शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर जीव के सहारा भी है। वो तो कहते कैसे कर सकता है, तो क्या सहारा है, हम कैसे करें कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो, ये सहारा। तो सहारा माने दूसरा, सहारा माने दूसरा नहीं, कि क्या मार्ग है, कैसे करें हम गुस्सा को कम है कि मुंह में पानी भर लो, सास को जवाब मत दो, क्यों है? ये उपाय नहीं है, लगा ना। शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर जीव के सहारा भी है, माने यदि शुद्ध स्वरूप का अनुभव करे इसके बल पे वो हो सकता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव पहले ही ऐसा परिणाम मेटता है, वो कोशिश करता है कि मैं मेटूं आत्मा के आश्रय से। अबुद्धि पूर्वक परिणाम कहने पर 5 इंद्रिय और मन के व्यापार के बिना, आप देखो, मोह कर्म के उदय का निमित्त कर मोह राग देश रूप अशुद्ध विभाव परिणाम आप स्वयं जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशों में परिणमता है, समझे ना। सो ऐसा परिणमन जीव की जानकारी में नहीं है और जीव के सहारा भी नहीं है। अब जब जानकारी में नहीं तो उसको मेटने का क्या उपाय है उसके पास, इसलिए किसी प्रकार मेटा जाता नहीं है। अतएव ऐसे परिणाम को मेटने के लिए निरंतर शुद्ध स्वरूप को अनुभवता है। अब अपने अंदाज से कोई अंदर होगा तो निकल जाएगा, है ना, है वो निकालने की बात नहीं है। शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने पर सहज ही मिटेगा, दूसरा उपाय तो कोई है नहीं। इसलिए एक शुद्ध स्वरूप का अनुभव उपाय है। तो ऊपर भी वही अनुभव ही उपाय बताया था, नीचे भी वही बताया। वो बुद्धिपूर्वक करता है, ये अबुद्धिपूर्वक माने हम उसे जानते नहीं हैं। देखो इस कुर्ते पे तो मैल लग गया और हमें दिख रहा है कि ये धब्बा लगी हुई हैं, तो हमने इसके लिए धोने के लिए स्पेशल साबुन कोई आता होगा, मैं जानता नहीं हूँ, वो पाउडर माउडर लगा करके इसे धोया, है ना। अब एक ऐसा है कि हमारे जो अंतर वस्त्र होते हैं ना, उनको हम रोज ही नहीं धोते हैं, चड्डी बनियान, ये है ऐसा नहीं कि ये तो मेला दिखेगा तब धोएंगे, लेकिन वो तो मेले नहीं दिखें तो भी डालते हैं ना, लगा होगा वो धुल जाएगा, कि नहीं लगा होगा तो नहीं धुलेगा, तुम तो धोने में डाल दो, है ना। माने वो एक ऐसा है कि तुम तो आत्मा का अनुभव करो और बुद्धिपूर्वक का राग मिट जाएगा, हो जाएगा, मिटेगा, मिट जाएगा जितना जितना जैसा मिटना होगा। और एक स्पेशल है, और अपन समझाते कि नहीं गुस्सा नहीं करना चाहिए, और अपन मन को रोकता है, विचार करके भी रोकने की कोशिश करता है ना, है ना। अब आप जो अबुद्धिपूर्वक होता है, जो कल मैंने आपको बताया था, आप उसे तो गुस्सा ही नहीं मानते, कोई न क्रोध मानते न मान मानते। आप जानते हैं अनादिकाल से इस जीव को 25 कसाएं हैं। अरे निगोदिया जीव के 23 कसाएं हैं। 25 कसाएं तो जानते हो कौन कौन होती हैं? बोलो कौन कौन सी होती हैं, जल्दी बोलो फटाफट। हाँ 2 मिनट में यार 16 प्रकार की अनंतानुबंधी प्रत्यक्षान प्रत्याख्यान क्रोधमान माया 16 9 कसाएं 25 हो गई। अब निगोदिया के 2 कौन नहीं होंगी? निगोद में जाना अच्छा, कम से कम 2 कसाए से तो बचेंगे। कम कौन सी नहीं होती बोलो? नहीं मालूम? वास्तव में जो कसाएं उसके नहीं होती उनको हम कसाएं समझते नहीं ना। भले ही हमने 25 पढ़ ली और गिना भी दोगे तुम, लेकिन वहाँ उस पर अपन नपुंसक वेदी होते ना वे सब, तो उसे स्त्री वेद और पुरुष वेद नहीं होते। आप समझिए ना। ये तो कसाएं नहीं, 23 उसके होती हैं। अब उसको कहाँ गुस्सा करते देखते हैं? पेड़, अभी पेड़ के 23 कसाएं हैं, ये कहाँ गुस्सा होता तुम्हें दिखाई दे रहा है? कहाँ अभिमान दिखाई देता है? कहाँ मायाचार दिखाई देता है इसके? कहाँ इसके लोभ दिखाई देता है? हास्य कहाँ दिखाई देता है? रति या रति कुछ नहीं दिखाई देता। शास्त्र कहते हैं कि है 23 कसाएं, और 24 घंटा उदय होने का मतलब ही उदय रूप है। सत्ता में पड़ी को होना थोड़ी बोलते हैं। तो हम सबके भी मान लो सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो 25 ही हैं। हम 25 हमारा असंतुलन क्यों होगी? हम तो अनंतानुबंधी वाले। अरे भैया असंतुलन भी है, अनंतानुबंधी भी है। क्यों कि अनंतानुबंधी ने सम्यक्त को रोका है, स्वरूपाचरण को रोका है। तो किसने वो कौन सी क्या लास्ट में संजुलन, तो संजुलन ने यथाख्यात चारित्र रोका है। तो तुम्हें यदि वो नहीं होती तो यथाख्यात हो जाता।
वो यही तो झगड़ा हुआ था। वो जो कल्पना बहन ये कहती थी कि असम्मा दर्शन नहीं हुआ और फिर आपने अणुव्रत ले लिए तो अनंतानबंदी कसाय नहीं गई और मत्था तो नहीं गया, लेकिन अप्रत्याख्याना बन चली गई, इसलिए हो गया। क्या संयम होता कैसे? संयम हो गया। अरे भाई नियम है कि अनंतानबंदी जाए बिना प्रत्याख्याना बन जाते ही नहीं। वो तो उसका मंद उदय है, तीव्र उदय नहीं है, बस इतनी सी बात है। और मंद भी सदा तो रहता ही नहीं ना, हर अंतर्मुहूर्त में तो तीव्र से मंद, मंद से तीव्र होता ही रहता है। एक कसाय पावड़ में एक समुपत्तिक कसाय आती है, बहुत पहले वो अपन रतनलाल जी थे ना कोटा वाले, उनने बताई थी मुझे, वे स्वाध्याय करते थे धबला का, कि द्रव्यलिंगी मुनि है ना जो 9वें गिरी तक जाते हैं, उनकी बात करता हूँ। सम्मा दर्शन है नहीं और मुनि है, रंच मात्र भी दूषण लगता नहीं है। इतनी तीव्र कसाय कितने खाल खींच करके नमक मिर्च भरे तो भी आंख का कोया लाल नहीं हो, श्रीमद की भाषा में। और चक्रवर्ती नमस्कार करे तो अभिमान नहीं आए। ऐसी कसाय हो जाए तो ये द्रव्यलिंगी मुनि इतना कठोर आचरण कैसे पालन कर लेता है? ऐसा हरे को डर लगता है, क्योंकि मुनि धर्म जैन दर्शन का बहुत कठोर है। वो आत्मा 3 कसाय के अभाव बिना उसे पालना संभव नहीं है भाई साहब। और यहाँ तो एक भी कसाय का अभाव नहीं है, चारों ही है। तो उन्होंने कहा कसाय के उदय से पाल लेता है, तीव्र कसाय का उदय चाहिए। जैसे आप महामंद समझ रहे, वो महातीव्र है। भूख लगे तो रोटी खाना रोजाना एक सहज प्रवृत्ति है, वो भी कसाय है, अकसाय तो नहीं है ना। लेकिन 10 दिन का उपवास ठोकना कम से कम ये बात मनवाने के लिए कि लोग पाल बिल पास कर दो, वो बिना तीव्र कसाय के नहीं चल सकता है। तो मंद कसाय में नहीं चलेगा, दुनिया को तो मंद दिखेगी ख्याल में ही ना। ये कोई बड़ी बात नहीं समझना, बहुत साधारण बातें हैं। अपने घर में रोजीना होती बहुएं करती है ना, ये अनशन तो रोजीना चलते हैं ना अपने यहाँ। जो अपनी बात नहीं मानी इस बात पर तो खाना छोड़ देते हैं। तो सास मनाती है, ससुर मनाते हैं, यहाँ मने आते हैं, हम अपनी बात मान लेते हैं, अपन खा लेते हैं। क्यों? तुम भी यहाँ आए हो ना, हमें जाना है पढ़ने के लिए टूर्नामेंट स्मारक में, नहीं तुम्हें हम किसी हालत में नहीं जाने देंगे। 2 दिन रोटी नहीं खाते, तीसरे दिन झक मार के तुम्हारे माँ बाप भेज देते। ये तो हिंदुस्तान का बहुत पुराना हथियार है। वो तो ये अनशन उपवास है, ये तो हथियार भी है, ख्याल में आई ना। और वो धर्म भी है। अब कब वो धर्म है और कब हथियार है, अब कब कह सकते हैं? कब धर्म है और कब धर्म है? आमरण, आमरण का मतलब क्या हुआ? आमरण अनशन का मतलब क्या हुआ? इन लोगों ने हम लोगों पर ये आरोप लगाया था, जैनियों की जो समाधि मरण है ना, संलेखना संथारा, ये नहीं कर सकते, ये आत्महत्या है। ये क्या है? आप क्लियर कह रहे कि हम जब तक मरेंगे नहीं तब तक हम नहीं खाएंगे, और हम आमरण उपवास करेंगे, तो ये तो बिल्कुल अपराध है। यदि आप हमें बैठ जाऊं, हम सीधे उस पर मुकदमा चलेगा और इसकी 10-20 साल की सजा होगी कानून में। पढ़ के देखो कानून को, आपको आत्महत्या की सजा है कि नहीं है? मैं जहर खा के मरूं और पकड़ा जाऊं नहीं मर पाऊं तो केस चलता है कि नहीं चलता है? कैसा वो प्रमाण सिद्ध नहीं हो पाए। इधर डंके की चोट कह रहे हैं ना सारी दुनिया में, इतने तो गवाह हैं। जब तक तुम नहीं मानोगे तब तक मैं करूंगा। बहुत अच्छा लगता है अपन को, बहुत अच्छा है। यदि ऐसा लोकपाल बल पास हो जाए, भ्रष्टाचार हट जाए, अपन भी बहुत खुश हैं। लेकिन अब ये हथियार कामयाब हो जाए तो कल आदमी ये कहेगा मैं तो उपवास करता हूँ, आमरण उपवास करता हूँ, तुम अपनी लड़की की शादी मेरे से करो। वो लड़की नहीं चाहती कि चाहे नहीं चाहे, लड़की मैं आमरण उपवास करता हूँ, तो क्या होगा बोलो? इस गवर्नमेंट सब आएंगे, मनाएंगे, लड़की को मनाएंगे, तुम कर ले बेटा। क्यों? कि उसे जेल में डालेंगे? क्या करना चाहिए? गलत मत समझना। राजनीति राजनीति की जगह है,
लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि किसी को भी हम यदि इस हथियार से बाध्य कर सकते हैं तो वो बाध्यता तुम किस बात के लिए कर रहे हो, क्यों, इसका निर्णय कौन करेगा कि इस काम के लिए बाध्य कर सकते हो, इस काम के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो। देखो मैं किसी पक्ष विपक्ष में नहीं हूँ, राजनीति से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, समझ रहे ना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फिर वो लोकसभा क्या करेगी, फिर वो कानून बना सकती है, वो बनाएगी, और सारा नियम बना है कि वो बनाए पहले गवर्नमेंट, कानून मंत्री, फिर वो कैबिनेट में रखे, फिर वो पास करे, फिर लोकसभा में रखा जाए, फिर राज्यसभा में रखा जाए, फिर 2/3 बहुमत से पास हो, और फिर वो कमेटी बनाए सर्वदलीय, उसमें रखा जाए। ये सारी प्रक्रिया संविधान में बनाई गई है, वो काय के लिए बनाई गई है? तुम नहीं बनाओगे, हम बनाएंगे। अपने बैठ के अच्छा तो अपने लिए वही है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, क्यों, अब उसे खत्म होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं पूछता हूँ सारी प्रक्रिया संविधान में लिखी है ना, अब संविधान का उल्लंघन हो रहा, क्या उल्लंघन हो रहा संविधान का? वो कहते हैं हमने बनाया है, हम पेश करेंगे, वो पास होगी। अब आप कहो सब लोकसभा के सदस्यों से, पार्टियों से कि वो वोट नहीं देंगे, नहीं होने दे पास। कि हम बनाएं और वो तुम पेश करो, लेकिन हमें पसंद ही नहीं है ना, तो इसका मतलब हम वोट देने को बाध्य करें, हमको पेश करने को भी बाध्य कैसे कर सकते हो आप? ये टीवी पे जाएगा, मैं जानता हूं। क्या मुझे क्या डर है? मुझे गिरफ्तार कर लेंगे तो मैं भी अनशन करूंगा। इस बात पे भी तो हम अनशन कर सकते हैं कि तुम ध्यान मानो, टूर्नामेंट स्मारक मानो, ध्यान की क्लासें चलाओ, और वो एकदम ऐसा अपनी नाक को दिखवाओ, और नहीं तो हम अनशन कर दें। क्यों, क्या हो सकता है ना है? और हम भी कह देंगे, हम अनशन करते हैं कि तुम इसको ध्यान बंद करो, नहीं बंद करोगे तो हम अनशन करते हैं। क्यों, आजादी क्या है? आजादी तो एक जो चाहे वो करे, क्या ख्याल में है ना? वो जो बहुमत से पास होता है, तो उसकी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को आप अपनाओ और उस तरीके से उसे पास करो। एक कह रहे हैं, न्यायालय क्या करे? कोई इसमें क्या करेगा? न्यायालय तो कानून के अनुसार ही तो बोलेगा ना। आप देखिए, जबरदस्ती मत करो, इनको ज्यादा मत करो, जबरदस्ती ऐसा मत ले जाओ, डंडा मत मारो, ये तो कह सकता है, वो अलग बात है। लेकिन वो संविधान में संशोधन करो, यदि वो ऐसी बात नहीं है तो संविधान में संशोधन करो। आज मान लो कि तुमने अपने मन का बिल पेश कर दिया, और फिर तुम हर पार्टी से कहोगे कि हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे, तुम करो, तुम सब लोग पक्ष में दो, सर्वसम्मति से पास करो, और नहीं हम मरते हैं, तो क्या करोगे बोलिए? और उसे मान लो जनता उसके साथ क्या करो? तो फिर मतलब ये जो ऐसा कहीं से भी भीड़ इकट्ठी करके, और हम ऐसे मतलब सारे देश की जनता हो जाए, तो भी क्या होना चाहिए? देश कैसे चलेगा? देश कैसे चलना चाहिए? तो प्रधानमंत्री यही तो कह रहा है बेचारा। क्या कह रहा है कि मेरे हाथ में क्या है? ये तो 700 आदमी जो तुमने चुन के भेजे, ये पास करेंगे तो होगा, नहीं होगा। वे सारे अपॉइंटमेंट ले आवे, वे 700 आदमी ये कहेंगे नहीं इसमें ये शामिल करो तो हम पास करेंगे, ये शामिल करो तो हम पास करेंगे, और सब चीजें शामिल करवा के और पास कर दें। वो पेश कर दिया, उसे क्या होता है? हमने बना करके उसमें अमेंडमेंट करने की तो अधिकार सारे लोकसभा को है कि नहीं है? और तुम जब लोग करोगे तो हम पास करेंगे। आप अपील करो सबसे कि इस बिल को आप पास मत करो गवर्नमेंट वाले को। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि हर चीज को हमें तत्व को बात समझनी पड़ेगी। ये जबरदस्ती वाला मामला जैन दर्शन में नहीं है, वो हमारा तो बिल्कुल काया और कसाय। तो हम अन्न छोड़ते हैं तो पहले कसाय छोड़ते हैं, है ना? हम दूसरे के लिए कुछ करने की, तब हमारी समाधि मरण होता है कि नहीं होता है? उस समाधि मरण पर तो ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे,
हैं? भैया अभी एक समय खत्म हो जाएगा अपना। कहाँ पढ़ रहे थे अपन? और दूसरा जानपना बंध का कारण नहीं है। दूसरा जानपना जो कितनी ही विषय वस्तु का जानपना भी है और मोह कर्म के उदय का निमित्त पाकर इष्ट में राग करता है, यही है कि कुछ नहीं बदल गया अपन। अनुभव उपाय है, यहां तक हो गया था। अब ज्ञेय ज्ञायक संबंध दो प्रकार का है। एक तो जानपना मात्र, बस हमने उसे सिर्फ जाना है और कुछ नहीं, राग देश रूप नहीं। जैसे केवली भगवान सकल ज्ञेय वस्तु को देखते जानते हैं परंतु किसी वस्तु में राग द्वेष नहीं करते, उसका नाम शुद्ध ज्ञान चेतना कहा जाता है। सो सम्यक दृष्टि जीव के शुद्ध ज्ञान चेतना रूप जानपना है, इसलिए मोक्ष का कारण है, बंध का कारण नहीं। मोक्ष में होता है ना अकेला जान और कुछ नहीं, सिर्फ जानना। तो सिर्फ जानना सम्यक दृष्टि जीव के ऐसा होता है तो वो मोक्ष का कारण है, बंध का कारण नहीं है। ज्ञान तो बंध का कारण होता ही नहीं है। अभी समस्या तो ये है ना कि ज्ञान को बंध का कारण करे, ज्ञान गुण को। वहाँ समस्या वहाँ से खड़ी हुई थी तो उन्होंने कह दिया वो जघन्य परिणमन, और जघन्य परिणमन के साथ में राग गारंटी से होता है और राग तो बंध का कारण है, उसकी अपेक्षा कहा था। तो सम्यक दृष्टि के कहते ऐसा भी होता है और उसी जघन्य परिणमन में ऐसा भी होता है कि राग द्वेष बिल्कुल ना हो, क्योंकि जानपना तो हो गई ना। हर जानने के साथ में राग द्वेष चटा ही रहेगा, कोई जरूरी थोड़ी है। वो अपने आत्मा को जानेगा तो उसमें कहाँ से राग द्वेष आ जाएगा। और दूसरा जानपना ऐसा है जो ये तो वो तो सहज बताया वो है ना धर्म रूप, कि कितने ही विषय वस्तु का जानपना भी है और मोह कर्म के उदय का निमित्त पाकर इष्ट में राग करता है, भोग की भी अभिलाषा करता है और अनिष्ट में द्वेष करता है, अरुचि करता है। सो ऐसे राग द्वेष से मिला हुआ है जो ज्ञान, उसका नाम अशुद्ध चेतना लक्षण कर्म चेतना और कर्मफल चेतना कहा जाता है, इसलिए बंध का कारण है। ऐसा परिणमन सम्यक दृष्टि के नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व रूप परिणाम गया होने से ऐसा परिणमन नहीं होता। ऐसा अशुद्ध ज्ञान चेतना रूप परिणाम मिथ्या दृष्टि के होता है।